सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। देखिए, आज जो मेरा टॉपिक ये है कि आप जो है मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम आप किस तरह से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद रहते थे, किस तरह से डाइट फॉलो करते थे, कैसे अपनी मेडिसिन लेते थे। तो वो सब जो है मैं आपके क्वेश्चन का आज आंसर देने वाली हूँ। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और जितना हो सके इसे अपने रिलेटिव्स के साथ, सभी के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इसे लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट करते हैं तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिए कि ताकि मुझे ये पता चल सके कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। तो देखिए, आप बोलते हैं कि किस तरह से जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद अपनी डाइट को और किस तरह से आपको रहना चाहिए। तो देखिए, जो 14 डेज़ होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे ही आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है, सबसे पहला पॉइंट रहता है कि आपको स्टेयर्स अवॉइड करनी है। मैं अब देखिए, मुझे नहीं पता कि आप थर्ड फ्लोर पर रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, कैसे है। मैं भी सेकंड फ्लोर पर रहती थी, लेकिन मैंने 14 डेज़ बिल्कुल भी स्टेयर्स अवॉइड करी हैं। आपको बिल्कुल स्टेयर्स अवॉइड करनी पड़ेंगी। ये स्ट्रिक्टली मेरे डॉक्टर ने तो मुझे मना किया था, मुझे और डॉक्टर्स का देखिए नॉलेज नहीं है। तो मेरे डॉक्टर ने अगर बोला था तो देखिए, मुझे तो अपने डॉक्टर पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो मैं तो आप सबको यही एडवाइस दूँगी कि आप जो है स्टेयर्स अवॉइड कीजिए। दूसरा, आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी देखिए, आप एक नोटबुक बनाइए। नोटबुक में आपको देखिए, आपको अपनी सेहत का खुद ध्यान रखना है। कोई आपको बार बार, आप छोटे बच्चे तो नहीं है कि आपको बोलेगा कि अपनी दवाई ले लो, अपनी ये चीज़ खा लो, ये कर लो। तो आपने क्या करना है, एक पेज पर मैंने अपनी डाइट फॉलो कर रखी थी, यानी कि एक टाइम टेबल बनाना है आपको। टाइम टेबल पर लिखना है, क्योंकि कोई दवाई हमसे मिस ना हो जाए, छूट ना जाए। तो अपनी दवाइयाँ, जैसे जहाँ आप सोते हैं, मैं अपने बेड के पास ही अपनी मेडिसिन रखती थी, ठीक है। वहाँ पर रखनी है, लाइन वाइज रख लीजिए कौन सी मेडिसिन जो है आपको लेनी है, वो सारी मेडिसिन। फालतू की मेडिसिन इकट्ठी मत कीजिए। जो मेडिसिन ज़रूरी है, जो इंजेक्शन ज़रूरी है, वो निकाल के रख लीजिए। फिर उसके बाद अपना एक शेड्यूल बनाना है, क्योंकि जो भी मेडिसिन आप खा रहे हैं और जो भी इंजेक्शन आप लगा रहे हैं, वो इंजेक्शन और वो मेडिसिन जो है वो टाइम टू टाइम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश कीजिए जो मेडिसिन आज आप 1 बजे खा रहे हैं, कल भी आप उसे 1 बजे ही खाएं। जो इंजेक्शन आप शाम को लगवा रहे हैं तो शाम को ही लगवाओ, अगर दोपहर को लगवा रहे हैं तो दोपहर को ही लगवाओ। टाइम टू टाइम अपनी मेडिसिन जो है लेनी है, क्योंकि इन 14 डेज़ में ना तो आप कहीं जाएंगे, आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपको जो है अपने घर पर ही रहना है जितना हो सके। देखिए, 99% आपको अपने घर पे ही रहना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि सुबह इतने बजे उठना है, खाना खाना है, या पहले जो है फ्रूट्स लेने हैं। पहले सबसे पहले फ्रूट्स ही लीजिए, फिर उसके बाद जो है अपना खाना खाइए। फिर जो अपनी सुबह की मेडिसिन है वो लेकर फिर खाना खाना है। फिर उसके बाद की जो मेडिसिन हैं, क्योंकि कई बार ऐसी मेडिसिन होती हैं जो 3-3 होती हैं, तो वो डॉक्टर हमें बता देते हैं कि उनमें 5 मिनट का गैप रखना है, आधे घंटे का गैप रखना है। लेकिन एक बार की मेडिसिन जैसे सुबह, दोपहर, रात की है, तो उसमें तो कम से कम 3 से 3.5 घंटे का गैप होना चाहिए। लेकिन कुछ मेडिसिन होती है जो इकट्ठी ही लेनी होती है, उसमें भी कुछ ना कुछ गैप जरूर होता है। और कौन सी मेडिसिन इकट्ठी लेनी होती हैं वो भी डॉक्टर बताते हैं, उनका ज़रूर ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इसमें मेडिसिन का पूरा रोल है, ठीक है। और इन 14 डेज़ में मेडिसिन जो होती हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत सपोर्टिव होती हैं। फालतू की चीज़ सोचने की बजाय, मैंने बहुत बार बोला है, सिम्टम्स, फिर भी मेरे वीडियो बनाने के बाद भी मैसेजेस आते रहते हैं कि मैम मुझे सिम्टम्स नहीं हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं। सिम्टम्स नहीं होते हैं, आप ये सिम्टम्स देखने की बजाय अपनी मेडिसिन, अपनी खुराक, अपनी जो आपको खाना पीना है, देखिए फ्रूट्स आपको डेली खाने हैं, लिक्विड आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन होगी, जोर लगेगा, तो उससे आपको ब्लीडिंग हो सकती है, मिसकैरेज हो सकता है, आपका इम्प्लांटेशन नहीं होगा। और मैंने खुद ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं। फिर उसके बाद जो है आपको नीचे नहीं, ज़मीन पर नहीं बैठना है। कोई भी काम ज़मीन पर बैठकर नहीं करना है। नहाना है तो वो स्टूल लेकर, पूजा करनी है तो स्टूल लेकर। मैंने काफ़ी बड़ा ज़मीन से कम 2 आई थिंक 2 फुट का, इतना तो होगा ही स्टूल, इतना ले रखा था। उसी पर बैठकर जो है मैं पूजा करती थी। और एक ले रखा था बाथरूम के लिए, वहीं पर बैठकर मैं नहाती थी। तो आपको जो है इस तरह से करना है। और कोई भी कुकिंग करनी है, कुकिंग तो देखिए अवॉइड कीजिए। हल्का फुल्का जैसे चाय बनाना, सब्जी काटना,
ज़्यादा देर बैठना भी नहीं है, तो इतना काम करना है तो वो भी आपको जो है बैठकर नहीं करना है ज़मीन पर। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि मैम जो है हम नीचे बैठकर काम कर सकते हैं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको नीचे बैठकर बिल्कुल भी काम नहीं करना है। आपको किसी स्टूल पर ही बैठना है, अपने पेट पर जोर नहीं देना है। बेड से उठ रहे हैं तो भी जोर नहीं देना है पेट पर, और आराम से उठना है। मैंने इसका अलग से ब्लॉग शेयर किया हुआ है किस तरह से आपने उठना है, किस तरह से लेटना है। आप लेफ़्ट राइट, एक का वीडियो मैसेज आया था कि मैम मैं लेफ़्ट राइट सोती हूँ, सिर्फ लेफ़्ट साइड नहीं सोना है, दोनों साइड सो सकते हैं, ज़्यादातर लेफ़्ट साइड सोना है, मेरे कहने का मतलब है। पेट के बल बिल्कुल नहीं सोना है स्टार्टिंग से ही। बहुत से डॉक्टर्स ऐसे बोलते हैं कि नहीं फर्स्ट 3 मंथ सो सकते हैं, कुछ नहीं होता, नहीं, आपको नहीं सोना है पेट के बल। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जितना हो सके जो है बिल्कुल नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से दूर रहना है। अगर आपका पहले IVF फेल हुआ है या मिस कैरेज हुआ है, उसको बार बार रिपीटली नहीं सोचना है, क्योंकि सोचने से हमारे हार्मोन्स जो है वो नेगेटिविटी हमारे अंदर इंक्लूड हो जाती है, हार्मोन्स गलत रिलीज़ होते हैं, हमारी मेडिसिन का हमारे ऊपर असर नहीं होता। तो पुरानी बातें अगर सोचेंगे तो फिर दोबारा हमारे साथ वही होता है। अगर हमारा पहले मिसकैरेज हुआ है और हम सोचते रहेंगे तो फिर हमारे साथ वही होता है। इसलिए पॉजिटिविटी अपने अंदर इंक्लूड कीजिए जितनी हो सके, तो आपको जो है पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा। अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, डॉक्टर अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। मेडिसिन टाइम टू टाइम लीजिए, जो मेडिसिन का टाइम आज रखा है वही कल लीजिए। कोई मेडिसिन भूले ना, इसलिए आप अपनी मेडिसिन अपने पास रखिए। कहीं आप जो है जा रहे हैं, जाना तो है ही नहीं देखिए 14 डेज़ में, लेकिन कहीं पर भी अगर आपको इमरजेंसी, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में जाना पड़ जाता है, इन 14 डेज़ में डॉक्टर भी नहीं बुलाते हैं। इंजेक्शन की कोशिश कीजिए कि घर पर ही कोई आ जाए इंजेक्शन लगाने के लिए। देखिए मैं भी बाहर नहीं जाती थी, फर्स्ट 3 मंथ तक मैंने बिल्कुल बाहर नहीं गई, घर पे बुला लेते थे। तो ये कोशिश कीजिए। स्टेयर्स बहुत ज़्यादा आपको जो है बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करनी है फर्स्ट 3 मंथ, और इन 14 डेज़ में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कहीं रह सकते हैं अपनी मम्मी के घर, अगर ससुराल में स्टेयर्स हैं तो अपनी मम्मी के घर रहिए, अगर मम्मी के घर स्टेयर्स हैं तो ससुराल में रहिए। तो इस तरह से अपने आप को आपको मैनेज करना है, पॉजिटिव रहना है, भगवान पर विश्वास करना है, और जितना हो सके जो है अपना जो है जैसे टीवी देख रहे हैं तो ज़्यादातर बैठना नहीं है, और चौकड़ी मारकर नहीं बैठना है। लेग्स के नीचे पिल्लो रखे, चाहे आपको ब्लीडिंग हो रही है नहीं हो रही है, लेग्स के नीचे पिल्लो रखकर तब बैठना है थोड़ी देर के लिए, और सहारा लेकर बैठना है। बिल्कुल ऐसे झुककर नहीं बैठना है। झुककर बैठने से आपका जो शरीर के ऊपर के पार्ट का हिस्सा है वो सारा का सारा पेट पर स्ट्रेस पड़ता है। तो आपको सीधा स्ट्रेट बैठना है, वो भी दीवार के सहारा लेकर जितना हो सके। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातें देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं इस चीज़ में। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अपनी केयर करनी है। और गर्म चीज़ कोई भी नहीं खानी है। अनानास, पपीता और पालक, मेथी, इनकी तासीर थोड़ी सी भी गर्म होती है ना, देखिए मैं तो एक टॉफ़ी भी सोच समझ कर खाती थी। तो जिनकी तासीर बिल्कुल गर्म होती है वो बिल्कुल चीज़ें मत खाइए। ड्राई फ्रूट्स मत खाइए, ड्राई फ्रूट्स भी गर्म होते हैं, तो इन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। एग्स, नॉन वेज जो खाते हैं वो मत खाइए, एग्स बहुत गर्म होते हैं, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। इन चीज़ों को अवॉइड करना है। जितना आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। आई होप कि आपको आपकी सारी बातों को जो है मैं समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ, आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके इसे अपने औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।